हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने अकाउंटिंग का कुछ एमसीक्यू लेके आया गया है, जिसमें कोशिश किया गया है कि जो भी जितना भी सेशन अभी तक हुआ है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराया जाएगा। जिसमें आज आपको टोटल इस सेशन में टोटल आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया दिखाया जाएगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर एमसीक्यू कैसे बनते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू आज करने का कोशिश कीजिएगा और आप लोग सेशन के साथ बने रहें, और भी एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे। तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ 10 एमसीक्यू को ऐड किया गया है, और आपको ये एमसीक्यू अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कंटिन्यू एमसीक्यू के लिए। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सेशन पे। आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है और इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। पॉज करके आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में, और चेक कीजिएगा कि कितना आप लोग का सही हुआ, और कमेंट में आप अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा कि क्या स्कोर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है पहला। जितना भी सेशन अभी हम लोग लिए हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है पहला आपका, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जनरल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन एज। एंट्रीज़ का हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं जनरल से लेज़र में, लेज़र अकाउंट में, तो इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग, ट्रांसफरिंग, पोस्टिंग या एंट्री मेकिंग। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, जनरल से लेज़र को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका पोस्टिंग। ठीक है, तो जनरल से आप लेज़र में किसी अकाउंट को ले जाते हैं। जनरल क्या होता है आपका, रिकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे लेज़र क्या होता है, क्लासिफिकेशन। तब इस दोनों का एक क्लासिफिकेशन के बाद होता है समराइजिंग, जिसमें हम लोग ट्रायल बैलेंस बात करते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग से जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो अब इसका यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। तो जो यहाँ पे आपका आंसर होगा पोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र इज आल्सो कॉल्ड। लेज़र को हम लोग और क्या कहते हैं। ऑप्शन है आप लोग के सामने, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, और पेटी कैश बुक। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। लेज़र को ऑल्सो हम लोग क्या कहते हैं। आप लोग को बताया गया है जनरल, लेज़र, ट्रायल बैलेंस। तो लेज़र को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका प्रिंसिपल बुक अकाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल बुक अकाउंट का प्रिंसिपल बुक अगर हम लोग बात किया जाए तो लेज़र को कहा जाता है, क्योंकि इसी से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ये जनरल तो आपका नॉर्मल रिकॉर्डिंग होता है विथ नरेशन वगैरह होता है जनरल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जो सपोर्ट बिजनेस के सपोर्ट में ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो सपोर्ट होता है कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने, वाउचर, विल, कार्बन कॉपी और एक्सपेंस बिल। तो इसका आंसर बताइए। रिटन डॉक्यूमेंट में जो सपोर्ट करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाउचर। ठीक है, जो भी आप लोग जनरल में रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो वाउचर ही ना लेते हैं। तो पहले आप वाउचर लीजिएगा, तभी आप जनरल बनाइएगा, फिर आपका लेज़र होगा, फिर ट्रायल बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये जनरल बनाने के लिए ये आपका रिटन डॉक्यूमेंट के तरफ वर्क करता है वाउचर। ठीक है, जो कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन में सपोर्ट करता है। ठीक है, एनी रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है। इज ट्राइंग, ऑप्शन आप लोग के सामने है, रिकॉर्ड इकोनॉमिक डाटा, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशनल बेसिस ऑफ एक्शन, क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, अटेन नॉन इकोनॉमिक गोल। तो ये सारा आपके सामने चारों ऑप्शन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो इसका आंसर होगा
क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ, ऑप्शन आप लोग के सामने है, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करते हैं जो कि आपका बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन डुअल एक्सपेक्ट्स कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, जो भी हम लोग सिस्टम में रिकॉर्डिंग या ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो भी आपका डुअल एक्सपेक्ट होता है, कॉन्सेप्ट जो होता है वो उसमें क्या होता है, कौन सा सिस्टम यूज होता है, तो वो आपको बताना है, बताइए आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हम लोग क्रेडिट और डेबिट दोनों का बात करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ब्राउट इन बाय द प्रोप्राइटर्स इन द बिजनेस, ठीक है, द अमाउंट ब्राउट इन बाय द प्रोप्राइटर्स इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू, ठीक है, अगर कोई भी अमाउंट हम लाते हैं और किसी प्रोप्राइटर के द्वारा इन बिजनेस में, तो उसको हम लोग क्रेडिट जो करेंगे, क्रेडिटेड टू क्या करेंगे, बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग जो क्रेडिटर के द्वारा जो कोई भी अमाउंट लाते हैं वो आपको एज ए कैपिटल वर्क होता है, ठीक है, तो एज ए कैपिटल अगर वर्क होगा तो वो कैपिटल अकाउंट में होगा ऐड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन, मशीनरी, मशीन को हम परचेज कर रहे हैं तो इसको किस में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्डिंग आप लोग को बता दिया गया है किस में होता है, पहले क्या होता है, क्वेश्चन इजी है, आप लोग आंसर कीजिए, पहले क्या होता है, ये तो बार बार हम लोग रिपीट करते आए हैं सेशन में, रिकॉर्डिंग होता है, फिर क्लासिफिकेशन होता है, रिकॉर्डिंग जनरल में होता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनरल प्रॉपर, परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन, क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन, तो इसका बताना है, जो भी आप क्रेडिट सेल्स की हैं, जो ये आपका टास्क है, क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन, तो इसको बताना है, सेल्स है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे, रिकॉर्डेड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन देखिए, क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन, जिसका आंसर हो जाएगा सेल्स बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल नेचर व्हेन, अगर हम किसी एक्सपेंडिचर को एज ए ट्रीटेड कर रहे हैं कैपिटल नेचर, तो वो कब हो सकता है, कब हम लोग ट्रीट करेंगे, आंसर दीजिए, क्वेश्चन आप ऑप्शन आप लोग के सामने है, कैपिटल नेचर मेरा कब शो करता है, तो कैपिटल हम लोग कब काउंट करते हैं, जब मेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में एज ए एसेट वर्क होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या है, द रिसीवर ऑफ अमाउंट इज गोइंग टू यूज इट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, ये परचेज में जा रहा है, तो ये तो परचेज वाला है। नेक्स्ट देखिए क्या ऑप्शन है, इट इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ये थोड़ा सही है, फिक्स्ड एसेट का क्वालिटी इंक्रीज करा, इसका मतलब उसके साथ वो ऐड होके और इसको बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। इट इज़ पेड फॉर मीटिंग द नॉर्मल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, यहाँ पर भी देखिए एक्सपेंस का बात हो रहा है, ये तो एक्सपेंस नहीं करना है,
यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, इट डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ अदर एसेट्स। डिक्रीज तो नहीं करेगा, अगर आप कैपिटल नेचर का ट्रीट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर को तो वो डिक्रीज तो कभी कर ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इट इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये था आप लोग के सामने टोटल 10 क्वेश्चन, जो कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और ये भी सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हैं। इसी तरह क्वेश्चन आने के चांसेस है यूपीएससी ईपीएफओ में। और चैनल के साथ आप लोग बने रहे। आपको अगर ये क्वेश्चन और सेशन अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और उसको हम लोग और कंटिन्यू रखेंगे। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। वीडियो कंटिन्यू रहेंगे, कुछ अगर गैप भी आता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वीडियो रहेगा। ठीक है, तो देखने के लिए थैंक्स। हैव ए नाइस डे।